सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ साहब मौजूदा समय के अंदर एक रोशनदान की तरह से काम कर रहे हैं। जिस तरह से एक बंद कमरे की तरीके से आज माहौल बना दिया गया है और इस माहौल में किसी को भी एफआईआर करके डरा दो, किसी को भी उसके परिवार को लेकर के उसको लेकर के अनाप शनाप की बातें लिख करके ट्रोलिंग करके उसको दबाने की कोशिश इस तरह से की जाती है। ऐसे माहौल के अंदर, डर के माहौल में डीवाई चंद्रचूड़ साहब एक रोशनदान की तरह से काम कर रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट के अंदर अंततोगत्वा इंसाफ मिलता है। अब ये एक धारणा सच साबित होती जा रही है। अब ताजा मामला जो आया है और डीवाई चंद्रचूड़ साहब को इस मामले के लिए सलाम जरूर होना चाहिए। क्या मामला है ऐसा सुनिए। डीवाई चंद्रचूड़ साहब ने आज इन एडिटर गिल्ड्स के 4 संपादकों को बड़ी राहत दी है। क्यों राहत दी है? क्योंकि बीजेपी के डबल इंजन की सरकार के मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने इनके ऊपर एफआईआर करा दी थी। और क्यों एफआईआर कराई थी? क्योंकि ये वहां पर सच्चाई जानने के लिए गए थे, एफआईआर करा दी थी। और जब यह मामला सुप्रीम कोर्ट के अंदर पहुंचा तो आज सुप्रीम कोर्ट ने कहा, एडिटर गिल्ड्स मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अपराध की कोई फुसफुसाहट तक नहीं है। मतलब कि कहीं पर कानाफूसी भी नहीं सुनाई दे रही अपराध की। अगर हम सुनने का कोशिश कर रहे हैं इस पूरे मामले को, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है तो अपराध की कहीं पर फुसफुसाहट भी नहीं है, कहीं पर कोई कानाफूसी भी नहीं हो रही है। और आप कह रहे हो कि ये लोग जो है वो अपराध करना चाह रहे हैं, ये लोग अपराधी हैं और आप उनके ऊपर एफआईआर कर दे रहे हैं। बीरेन सिंह ने एक तरह से हड़काते हुए धमकाते हुए इनको और कहा कि फिर से कह रहा हूं अफवाह न फैलाएं। ये वो टीम है, फैक्ट फाइंडिंग टीम, एडिटर गिल्ड्स की 4 संपादकों की टीम, जो कि सेना के बुलावे पर, बहुत गंभीर हो जाता है ये जानना समझना, भारतीय सेना के बुलावे पर ये लोग गए मणिपुर के अंदर। सेना ने एक पत्र लिखा, लेटर लिखा सेना ने, और सेना ने लेटर लिख करके कहा कि एडिटर गिल्ड्स की टीम यहां पर आए और आकर के यहां पर जो सच्चाई है उसको दिखाने का, उजागर करने का काम करें। देखिए कितनी बड़ी बात है। सेना के बुलावे पर ये जाते हैं, वहां पर रिपोर्ट लिखते हैं और फिर बाद में वहां से वापसी आकर के 7 से 10 अगस्त तक जो है इनकी वहां पर ग्राउंड रिपोर्टिंग रही। फिर उसके बाद में 2 सितंबर को आकर के इन्होंने अपनी रिपोर्ट को पब्लिश किया और इन्होंने कहा कि वहां पर जो रिपोर्टिंग हो रही है वो एक तरफा हो रही है। ये इनकी फैक्ट फाइंडिंग टीम की तरफ से जो है निकल करके आता है। दिखाता हूं मैं आपको। ये मैं आज सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है, मैं आपको एक एक शब्द बताऊंगा, सुनिएगा। सुनने लायक चीजें बात कही है, लेकिन उससे पहले मैं थोड़ा बैकग्राउंड आपको समझाता हूं ताकि आपको समझ में आए। एडिटर गिल्ड्स ने कहा सेना ने पत्र लिख करके मणिपुर बुलाया था, स्थानीय मीडिया पर सवाल उठाए थे। एडिटर गिल्ड्स के जिन 4 संपादकों के ऊपर एफआईआर की गई थी, जिनको गिरफ्तार करने की कोशिश हो रही थी, उनको सेना ने बाकायदा पत्र लिख करके बुलाया। और यह पत्र है, सेना ने वहां पर पत्र लिखा। और क्यों पत्र लिखा इसको जरा समझा देता हूं। यह देखिए आप, एक खबर है, जी न्यूज की ही खबर बता रहा हूं मैं आपको। मणिपुर में पुलिस और असम राइफल आमने सामने आ गए। अब यह भी एक अचंभे की बात है कि स्टेट पुलिस और सेना जो है वो आमने सामने आ जाए। क्यों? एक वीडियो है, वो मैं आपको दिखाऊंगा नहीं वो वीडियो। उस वीडियो के अंदर क्या है मालूम है? उस वीडियो के अंदर यह है कि फौज की गाड़ी के ऊपर जो है वो सैनिक बैठे हुए हैं और नीचे स्टेट पुलिस खड़ी है और उन दोनों के बीच में नोकझोंक हो रही है। क्यों नोकझोंक हो रही है इस पत्र से समझिए। कर्नल अनुराग पांडे, मौजूदा कर्नल अनुराग पांडे, उन्होंने एक लेटर पर साइन किया और उस लेटर के अंदर लिखा था कि राज्य में हिंसा के दौरान क्षेत्रीय मीडिया, जो वहां पर जो स्टेट मीडिया किसके लिए काम करेगी? मुख्यमंत्री के लिए ना। स्टेट मीडिया एक समुदाय और दूसरे समुदाय के खिलाफ, एक समुदाय के पक्ष में और दूसरे समुदाय के खिलाफ रिपोर्टिंग करता हुआ नजर आ रहा है। पत्र में मीडिया के पक्षपातपूर्ण कवरेज के 3 उदाहरण दिए गए। कहा गया कि राज्य में हिंसा भड़काने का पीछे का कारण मीडिया द्वारा गलत सूचनाओं को साझा करना भी हो सकता है। लेटर में आगे सेना के कर्नल अनुराग पांडे कहते हैं कि मेरा आपसे अनुरोध है
ये जो एडिटर गिल्ड के जो 4 संपादक है, इनसे अनुरोध किया कि एक तरफा प्रतीत होने वाली इन रिपोर्ट की जांच की जाए, ताकि यह पता लगाया जा सके कि क्या इन मीडिया घरानों द्वारा पत्रकारों और उनके लिए बनाए गए दिशा निर्देशों का उल्लंघन तो नहीं किया गया, और उसी आधार पर उचित कार्रवाई की जानी चाहिए। लेटर में दावा किया गया कि राज्य में बड़े स्तर पर झूठी रिपोर्टिंग की जा रही है। साथ ही इस दावे के पक्ष में 3 उदाहरण भी दिए गए हैं। पत्र में 13 जून को खेमन लक में हुई एक घटना के बारे में जानकारी दी गई, और उसके बाद में सेना के जो कर्नल हैं, उन्होंने जो है वहां के जो स्थानीय जो समाचार पत्र हैं, स्थानीय वहां पर जो अखबार हैं, उनकी कुछ रिपोर्ट यहां पर साझा की, वो शेयर किया और बताया कि देखिए यहां पर किस तरह से जो है वो रिपोर्टिंग हो रही है। अब देखिए बहुत दुर्भाग्य की बात है, मैं इसको कहना तो नहीं चाहता, लेकिन क्या कहूं, मुख्यमंत्री है ना, मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने एक बार जो बयान दिया वहां पर, वो कतई नहीं देना चाहिए था। एन बीरेन सिंह ने, चूंकि वहां पर 2 समुदायों के बीच में लड़ाई आप खूब अच्छे से जानते हैं और कई रिपोर्ट में मैं पहले बता चुका हूं, कुकी और मैताई 2 समुदाय के बीच में लड़ाई है, और मैं अपने मुंह से नहीं कहना चाहता हूं एन बीरेन सिंह एक समुदाय से आते हैं, दूसरे से नहीं आते हैं, लेकिन इनका जो एक बयान सामने आया था, अब उस बयान को भी नहीं दोहराना चाहिए, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूं केवल। एन बीरेन सिंह का जो बयान सामने आया था, एन बीरेन सिंह का वो बयान एक समुदाय के पक्ष में और दूसरे समुदाय के आगे मैं नहीं कहूंगा। तो आप ये बताइए, जब मुख्यमंत्री इस तरह के बयान देगा, और मुख्यमंत्री वहां पर जब स्टेट मीडिया किसके कंट्रोल में होती है, सोचिए जरा इस बात को, और स्टेट मीडिया जब वहां पर सेना जो है इस प्रकार की शंका जता रही है, सेना जब संदेह जता रही है कि वहां पर जो स्टेट मीडिया है, जो स्थानीय पत्रकार हैं, वो कुछ एक तरफा रिपोर्टिंग कर रहे हैं। मैं आपको एक आंकड़ा बताता हूं केवल, और बाकी नहीं बताऊंगा। एक आंकड़ा यह है कि करीब 60 के करीब जो विधायक हैं, 60 विधायकों की जो है विधानसभा है, उसमें से बताया जाता है कि 30 से 40 जो है वो मतई समुदाय के हैं। अब एक तरफा आप एक चीजों के लिए काम करोगे, आप जो है वो मतई की मीडिया बन करके काम करोगे, तो कुकी के साथ में क्या होगा? और यही चीज है जो लोगों के अंदर बंटवारा पैदा करती है। जिस तरह से हिंदू मुसलमान जो है वो नोएडा की मीडिया करती है कि एक तरफा एक समुदाय को लेकर के वो रिपोर्टिंग होती है, दूसरे समुदाय को विलेन बना दिया जाता है। उसी तरह की रिपोर्टिंग जो है वहां पर हो रही थी, और उसको काउंटर करने के लिए, चेक करने के लिए लेटर लिखा गया सेना के कर्नल के द्वारा, और सेना के कर्नल ने वहां पर एडिटर गिल्ड्स को बुलाया और कहा कि आप लोग यहां पर चेक करिए। तो यह पूरा मामला था, और इस मामले को लेकर के बीरेन सिंह क्या कहते हैं? बीरेन सिंह कहते हैं कि एफआईआर कर दो। 4 सदस्य जो वहां पर गए थे उनके ऊपर एफआईआर कर दी, और कहा कि वो स्थिति को और बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। सेना का कर्नल जो है वो गलत कह रहा है इनके हिसाब से, और 4 पत्रकार यहां से, 4 संपादक जो यहां से गए हैं वो भी गलत कह रहे हैं, बस एक ये सही है। और इन्हीं को जो है सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था, इन्हीं को जो है सुप्रीम कोर्ट ने, ये बीरेन सिंह को जो है सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, मैं आपको दिखाता हूं खबर। बीरेन सिंह को जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने कैसे लताड़ा था वो देखिए। बीरेन सिंह को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एफआईआर से जांच तक मणिपुर हिंसा की स्टेटस रिपोर्ट में चूक ही चूक है। सुप्रीम कोर्ट ने जमकर लगाई लताड़। मणिपुर हिंसा पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र राज्य को फटकार लगाई, कहा कोई कानून व्यवस्था बची ही नहीं है। यह सुप्रीम कोर्ट कह रहा है उस मुख्यमंत्री के बारे में, जो मुख्यमंत्री एडिटर गिल्ड के 4 संपादकों के ऊपर एफआईआर करवा देता है, और मुख्यमंत्री कहता है कि ये लोग हिंसा भड़काने की, यहां पर संघर्ष को और भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। आपको याद होगा ना, यही डीवाई चंद्रचूड़ साहब थे, जिन डीवाई चंद्रचूड़ साहब ने जब वीडियो वायरल हुई उन नग्न करके लड़कियों का जो परेड करवाई गई थी, उसके बाद में डीवाई चंद्रचूड़ साहब ने सुबह सुबह एक्शन लेते हुए जो है वो वहां पर खुद से जो है सुनवाई के लिए बुलाया था, और उसके बाद में मोदी को पहली बार मणिपुर पर बोलना पड़ा था। अब मैं ताजा एक बार आपको आंकड़े बता देता हूं, फिर आज सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है उस पर बात करेंगे। ताजा आंकड़े देख लीजिए, मणिपुर के हैं 175 लोगों की ऑफिशियल जो है बताई जा रही कि मौत हो चुकी है, आधिकारिक तौर पर है ये, बाकी नहीं मालूम।
1108 लोग घायल हो चुके हैं, 32 लापता हैं। और राज्य में आगजनी के 5000 से ज़्यादा मामले हैं। 87 जो है वो 4786 घर हैं, 376 धार्मिक स्थान हैं, 254 चर्च हैं और 132 मंदिर हैं। ये सारी चीज़ें जो है बताई जा रही हैं, लेकिन सच्चाई जो है और जो रिपोर्ट वहाँ से निकल करके आती है, जो फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट जो वहाँ से निकल करके आती हैं, वो बताती हैं कि करीब 50,000 से ज़्यादा लोग वो विस्थापित हो चुके हैं। खैर, अब मैं आपको बताता हूं कि इस पूरे मामले को लेकर के, जिस मामले को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अब अपराध की कोई फुसफुसाहट तक नहीं है। जिन 4 संपादकों को आप गिरफ्तार करना चाहते हैं, एफआईआर उनके ऊपर दर्ज करा रहे हैं, इस पर सुप्रीम कोर्ट ने आज कहा, सुनिए। एडिटर गिल्ड्स मामले में कुछ चौंकाने वाली टिप्पणियां करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मणिपुर पुलिस की एफआईआर में उल्लेखित समूहों के बीच में दुश्मनी का बढ़ावा देने का अपराध नहीं बनता है। अदालत ने इस बात पर भी आश्चर्य जताया कि महज रिपोर्ट देना कैसे अपराध हो सकता है। और इसके बाद में कहा कि जो राज्य में जातीय संघर्ष की मीडिया रिपोर्टों का आकलन करने के लिए मणिपुर गए थे, गिल्ड्स के अध्यक्ष के खिलाफ मामला दर्ज कराया गया। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि टीम द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट झूठी, मनगढ़ंत और प्रायोजित थी। पहली सूचना रिपोर्ट में आरोपों में विभिन्न समुदायों के बीच में दुश्मनी को बढ़ावा देना शामिल था। शुक्रवार को सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ साहब, न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने कहा कि प्रथम दृष्टया में एफआईआर में उल्लेखित अपराध का मामला नहीं बनता है। जिस शिकायत के आधार पर एफआईआर दर्ज की गई है, उसमें एफआईआर का अपराध का कोई संकेत नहीं है। यह देखते हुए एडिटर गिल्ड्स की टीम को सेना द्वारा मणिपुर में आमंत्रित किया गया था। सीजीआई ने कहा कि मिस्टर सोलिसिटर जनरल, सेना ईजीआई को लिखती है कि सेना का कहना है कि पक्षपातपूर्ण रिपोर्टिंग हुई थी। वो जमीन पर जाकर के रिपोर्ट देते हैं, वो सही है या गलत हो सकते हैं। अभिव्यक्ति की आज़ादी का मतलब यही है। ये पूरा मैंने पढ़ करके सुना है, मोटी भाषा में मैं आपको थोड़ा समझा देता हूं। सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि भैया वहां पर जाकर के एक रिपोर्ट कर देना ये अपराध कैसे हो गया। कोई कहीं पर गया है, वहां पर जाकर के उसके बारे में कुछ लिख रहा है, तो ये अपराध हो गया क्या। दूसरी बात, सुप्रीम कोर्ट कहता है कि एडिटर गिल्ड्स अपनी मर्जी से नहीं गए थे, ये गए थे क्योंकि वहां पर सेना ने जो है वो एडिटर गिल्ड को चिट्ठी लिख करके बुलाया था, ये इसलिए गए थे वहां पर। और फिर उसके बाद में जो है सुप्रीम कोर्ट इसमें आगे कह रहा है कि ये लोग गलत हो सकते हैं, इनकी रिपोर्ट गलत हो सकती है, सही हो सकती है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि आप इनके ऊपर एफआईआर कर देंगे। आप उसको काउंटर करिए कि हम ऐसी रिपोर्ट का खंडन करते हैं, ऐसी कोई घटना नहीं हुई, ये रिपोर्ट झूठी है, आप ये कह सकते हैं, लेकिन आप एफआईआर कर देंगे, ये तो अभिव्यक्ति की आजादी नहीं हुई, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा। अब जरा सुनिए कुछ और जो है इस मामले को मैं खोल करके आपके सामने रखता हूं ताकि और गहराई से जो है चीजें आपको समझ में आए। ये जो है इन्होंने बीरेन सिंह, ये क्या हुआ कि जब ये 7 अगस्त से और 10 अगस्त तक जो है वहां पर रहे, उसके बाद में आकर के अपनी रिपोर्ट सबमिट की, बीरेन सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस तक कर दी। बताइए, प्रदेश का मुख्यमंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है। एक रिपोर्ट छपी है और रिपोर्ट में कहा गया है कि वहां पर जो कुछ हो रहा है उसको एक तरफा दिखाया गया है। वहां पर जो स्थानीय मीडिया रिपोर्टिंग कर रही है वो एक तरफा रिपोर्टिंग कर रही है, और इस बात के खिलाफ वहां की स्थानीय मीडिया जो है वो कुछ नहीं कह रही है। इस बात के खिलाफ मुख्यमंत्री आकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देता है, और मुख्यमंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके क्या कहा, सुनिए। राज्य सरकार ने एडिटर गिल्ड के सदस्यों के खिलाफ एक एफआईआर दर्ज कर दी है, जो मणिपुर राज्य में स्थिति को और बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। जिन लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है उनमें एडिटर गिल्ड की अध्यक्ष सीमा मुस्तफा, 3 सदस्य सीमा गुहा, भारत भूषण और संजय कपूर शामिल है। गुहा, भूषण और कपूर ने जातीय हिंसा पर मीडिया रिपोर्ट का अध्ययन करने के लिए पिछले महीने राज्य का दौरा किया था। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि उन्हें किसी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले सभी समुदायों के प्रतिनिधियों से मिलना चाहिए था, न कि कुछ वर्ग से मिलना चाहिए था। तो मुख्यमंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और मुख्यमंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहते हैं कि वो सब लोगों से नहीं मिले, वो तो बस कुछ चुनिंदा लोगों से मिल करके चले गए। भाई, सब लोगों से क्या अमित शाह मिले थे? अमित शाह जी वहां पर 3 दिनों के लिए गए थे। अमित शाह जी का 3 दिनों तक वहां पर दौरा रहा। और बताइए, जब 3 दिनों के दौरे के बाद में क्या उनको पता चल पाया था कि वो नंगा करके इस तरह से लड़कियों की परेड कराई गई है? नहीं पता चल पाया था। वो वीडियो अमित शाह जी के दौरे के बाद में आई है। तो अमित शाह जी सबसे मिले,
आप ये कह रहे हैं कि वो पत्रकार कुछ चुनिंदा लोगों से मिले, तो हम ये मान लेते हैं कि अमित शाह जी सबसे मिले थे। जब अमित शाह जी सबसे मिले थे तो फिर वो वीडियो तब सामने क्यों नहीं आई? तो ये बहुत सारी चीजें हैं जिनको आप परत दर परत खोलेंगे तो समझ में आता है। लेकिन इस मामले में फिर उसके बाद में जब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उसके बाद में जो है वो एडिटर गिल्ड ने जो है वो मणिपुर में एफआईआर दर्ज को लेकर के सुप्रीम कोर्ट का जो है रुख अपनाया, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप लोगों को जो है वो उन्होंने जो है सुरक्षा मांगी थी, और उसके बाद में सुप्रीम कोर्ट ने एडिटर गिल्ड के 4 सदस्यों को राहत देते हुए जो है उनको राहत दी थी, और उसके बाद में तय किया था कि 11 तारीख को फिर से सुनवाई होगी। 11 के बाद फिर 15 को आज सुनवाई हुई है, और आज उनको एक लंबी राहत दी है, 14 दिन की राहत दे दी है। और उसके बाद में जो कहा है वो सुनिए। अब दूसरा एक और इसमें पहलू है, एडिटर गिल्ड के जो 4 संपादकों के ऊपर जहां पर एफआईआर की गई, वो बीजेपी को उनकी सरकार के द्वारा कहीं पर पत्रकारिता के ऊपर हमला नहीं दिखाई देता है। लेकिन दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन अगर कुछ जो है वो पत्रकारों को, यहां पर 14 पत्रकारों को कह देता है कि हम उनके शो में नहीं जाएंगे, उनको बोलने से तो नहीं रोक रहे हैं, उनको जो जेल में तो नहीं डलवा रहे हैं, इंडिया गठबंधन की भी 11 राज्यों में सरकार है, ऐसा तो नहीं किया ना कि 11 राज्यों में एफआईआर दर्ज करवा दी इन 14 के खिलाफ, केवल यह कहा कि हम उनके शो में नहीं जा रहे हैं। तब उसको लेकर के बीजेपी जो है वो कहती है घमंडिया गठबंधन में शामिल इंडिया अलायंस के दलों द्वारा पत्रकारों के बहिष्कार और उन्हें धमकाने का जो निर्णय लिया गया है वो घोर निंदनीय और भर्त्सनीय है। घमंडिया गठबंधन में शामिल दलों ने ऐसा निर्णय लेकर के दमनकारी, तानाशाह, नकारात्मक सोच को ही प्रदर्शित किया है। लेकिन ये बीजेपी की तरफ से कोई जवाब नहीं आया जब एडिटर गिल्ड के 4 संपादकों के ऊपर मणिपुर की उनकी सरकार ने, डबल इंजन की सरकार ने एफआईआर करा दी थी। तब ये सन्नाटे में रहे, और लेकिन ये जैसे ही ये हुआ तो इनको जो है सब कुछ याद आने लगा, पत्रकारों की आजादी याद आने लगी, सब कुछ याद आने लगा। और यही बीजेपी जो है, यही बीजेपी 8 मार्च 2014 को, ये ट्वीट है 8 मार्च 2014 को, यही बीजेपी कहती है कि हमने एनडीटीवी का बॉयकॉट करने का निर्णय लिया है। देखिए किस तरह से जो है रुदाली होती है। मतलब खुद आप जो है वो बॉयकॉट कर रहे हैं, और आज जो है कुछ लोगों को बॉयकॉट किया गया तो आपको सब कुछ याद आ गया। उस वक्त में रवीश कुमार को, एनडीटीवी को आपने बॉयकॉट किया था। खैर, और देखिए अब इसके बाद में, ये खबर के बाद में जिस तरह से पूरा मणिपुर का जो पूरा किस्सा मैंने आपको बताया, इसके बाद में आते हैं डीवाई चंद्रचूड़ साहब के पास। डीवाई चंद्रचूड़ साहब, जो मैंने कहा कि इस मौजूदा समय के अंदर एक बंद घुटन भरे कमरे में एक रोशनदान का काम कर रहे हैं, तो वो क्यों कहा है उसको जरा सुन लीजिए। डीवाई चंद्रचूड़ साहब एक ऐसे शख्स के रूप में, एक ऐसे सीजीआई के रूप में उभर रहे हैं जो खुल करके डांटते हैं, खुल करके फटकारते हैं और खुल करके लताड़ते हैं, चाहे वो इधर की हो या इधर की हो। ऐसा नहीं कि इधर की बात होती तब नहीं बोलते हैं, इधर की बात होती तब बोलते हैं। कुछ खबरें मैं आपको दिखाता हूं। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि मीडिया ट्रायल को लेकर के गाइडलाइन बनाए सरकार, इससे न्याय प्रभावित हो रहा है, आरोपियों के अधिकारों का ध्यान रखना जरूरी है। आज अभी जो मैं खबर बता रहा हूं कि एडिटर गिल्ड के 4 संपादकों के साथ में डीवाई चंद्रचूड़ साहब खड़े हो गए हैं, लेकिन एक खबर 4 दिन पहले की ये भी है कि यही डीवाई चंद्रचूड़ साहब जो है वो आरोपियों के पक्ष में खड़े हुए और कहा कि आरोपियों के भी अधिकार हैं, मीडिया ऐसा नहीं कर सकती है कि केवल जो है मीडिया ट्रायल के नाम पर उनको कुचल दे। तो वो आज मीडिया का, एक स्वतंत्र मीडिया का साथ दे रहे हैं। तो 3 दिन पहले जो है वो डीवाई चंद्रचूड़ साहब जो है वो आरोपियों के पक्ष में खड़े होते हुए कहते हैं कि आरोपियों का भी अधिकार है, उनको आप कुचल नहीं सकते हैं। मीडिया ट्रायल से बनी धारणा व्यक्ति को अदालतों से पहले ही दोषी ठहरा देती है, ये सीजीआई ने कहा है। आगे देखिए, एक और खबर दिखाता हूं। यह खबर कल भी मैंने आपको दिखाई थी। टीवी चैनलों के ऊपर जुर्माना जो है उनके मुनाफे के अनुपात में होना चाहिए। 1 लाख रुपए का जुर्माना अप्रभावी है। और जिस 3 जजों की बेंच ने, जस्टिस मनोज मिश्रा, डीवाई चंद्रचूड़ साहब और जेबी पारदीवाला, जिन 3 जजों की बेंच ने आज फैसला दिया है, उन्हीं 3 जजों की बेंच ने भी यही फैसला दिया था। उसमें भी डीवाई चंद्रचूड़ साहब, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा थे। और उन्होंने तब भी ये कहा था कि ये नफरत जो है फैला रहे हैं, तो नफरत के साथ में जो है उनका जो काउंटर करने वाली बात है, तो जुर्माने से उनका काउंटर नहीं किया जा सकता, जुर्माने से उनको लगाम नहीं लगाई जा सकती है। उनका जो प्रॉफिट है, प्रॉफिट पर लगाम लगाइए, प्रॉफिट के ऊपर जो है वो जुर्माना लगाइए, ये बात कही थी। आखिरी एक खबर दिखाते हैं, फिर खत्म करते हैं।
सुप्रीम कोर्ट ने टीवी चैनलों को लगाई फटकार, कहा एजेंडे से प्रेरित समाज को कर रहे हैं विभाजित। सुप्रीम कोर्ट ने टीवी चैनलों को लगाई फटकार, कहा बोलने की आजादी का गलत इस्तेमाल ना करें। तो यह है मौजूदा समय में आज रोशनदान। आज रोशनदान सुप्रीम कोर्ट उन तमाम लोगों के लिए है जिनको लगता है कि हमारे साथ में गलत हो रहा है, और इसीलिए डीवाई चंद्रचूड़ साहब इस वक्त में एक ऐसे शख्स हैं जिनको जितना सैल्यूट किया जाए, जितना इस देश में लोकतंत्र को बचाने के लिए, आज़ादी को बचाने के लिए जितना सैल्यूट किया जाए उतना कम है। अगर पत्रकारों के साथ कुछ गलत होता है तो पत्रकारों के साथ खड़े हुए नजर आते हैं डीवाई चंद्रचूड़ साहब। अगर पत्रकार कुछ गलत करते हैं तो उन्हीं को फटकारते हुए नजर आते हैं। और अगर सरकार के साथ में खड़े होने की बात हो, सरकार से कुछ कहने की बात हो, तो सरकार के लिए सरकार के साथ खड़े नजर आते हैं और सरकार से कहते हैं कि सरकार इसको लेकर के गाइडलाइन बनाए। और अगर सरकार गलत करे तो सरकार के खिलाफ खड़े हुए नजर आते हैं और कहते हैं कि आप जो कर रहे हैं वो तो कुछ भी नहीं है। तो ऐसे हैं मौजूदा समय में डीवाई चंद्रचूड़ साहब, और जिन्होंने आज उनकी बेंच ने आज जो कहा है एडिटर गिल्ड ऑफ इंडिया के लिए, उस सब के लिए आज हम सब पत्रकारों को, हम सब लोगों को, जितने भी लोग इस देश में लोकतंत्र चाहते हैं, अभिव्यक्ति की आज़ादी चाहते हैं, उन सब लोगों को डीवाई चंद्रचूड़ साहब को एक सलाम भेजना चाहिए। आप भी अपनी राय जो है वो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताइए। इस वीडियो को खूब शेयर कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए, और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। साथ में जो बेल आइकन है घंटे उसको जरूर दबाइए, ताकि जैसे कोई खबर अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन सीधे सबसे पहले आपको मिल सके। और अगर ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पर हमारे पेज को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए और इस खबर को शेयर कीजिए। धन्यवाद।